इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सीखने में मजा आएगा। चैप्टर का नाम है गुणज तथा गुणनखंड। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है और ढेर सारी चीजें पढ़ने वाला है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर कोई भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4, 6, 8 इत्यादि। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो देखिए 4, तो 4 एक के टेबल में तो आएगा ही, 4 के टेबल में भी आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है? भाज्य संख्या बोलेंगे जो एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, यानी यहाँ पर हम किसको छोड़ेंगे? एक को छोड़ेंगे और स्वयं को यानी 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता करना है कि जो 4 है, ठीक है, एक और 4 को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित होता है पूरा का पूरा। तो देखिए 2 का टेबल में आता है 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 से है ना ये 4 पूरी तरह से विभाजित होता है तो 4 को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। देखिए उसी प्रकार मान लीजिए 6 ले लेते हैं। 6, तो देखिए एक और खुद को छोड़कर, यानी खुद क्या 6, तो ये दोनों को छोड़कर 6 किसी और संख्या से विभाजित होता है, बताइए। तो देखिए द्वितीय 6 और 3 दूनी 6, 2 और 3 से 6 पूरी तरह से विभाजित होता है तो 6 को कहेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। आगे आपको समझ में भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, तो क्या बताएंगे? 4। ठीक है ना, 4, तो बोलेंगे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है अब बताइए, भाज्य संख्या पढ़ लिया ना, तब बताइए। लिखा हुआ नीचे दी गई संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, नीचे दी गई संख्या, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 से 9 तक दिया हुआ है। देखिए आपको 2 को बना के दिखाया गया, तो देखिए कैसे बनाया गया। पूछ रहा है एक किससे विभाजित होती है पूरी तरह, तो एक के टेबल में एक आता है। अब पूछ रहा है सेकंड कि 2 किससे विभाजित होता है, तो 2 एक के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हो गया। अब आपको बताना है ये 3, 4, 5, 6 यहाँ तक 9 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 3 है तो किससे विभाजित होगा? 1 से तो सब विभाजित होगा, 1 का तो कोई सवाल ही नहीं है, 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें से पूरा रहेगा 1। ठीक है, 3 किसके टेबल में आएगा? 1 और 3 के टेबल में आएगा। 4 किसके टेबल में आएगा? 1 तो रहेगा ही और खुद तो रहेगा ही। ठीक है, 4 तो रहेगा ही, 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तब। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है ना, तो उसको सजा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह बाकी हो जाएगा। तो ये आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए 1 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा। 2 किससे विभाजित होगा? 1 और 2 से होगा। 3 विभाजित होगा 1 और 3 से। 4 विभाजित होगा 1, 2 और 4 से। 5 विभाजित होगा 1 और 5 से। ठीक है, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे और 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 5 आ जाएगा। अब देखिए 6 किससे विभाजित होगा? 1 से तो होगा ही और खुद से तो होगा ही, होगा ना। अब देखिए द्वितीय 6 आता है और 3 दूनी 6 आता है ना, द्वितीय 6 और 3 दूनी 6, तो 2, 3 से भी 6 विभाजित होगा। 7 किससे विभाजित होगा? 7 तो विभाजित होगा 1 और 7 से विभाजित होगा। ठीक है, 8 किससे विभाजित होगा? 1 और 8 से तो होगा ही, होगा ना। अब 2 के 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है तो 3 नहीं होगा। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता। अब देखिए 9, तो 9 किससे विभाजित होगा? 1 और खुद से तो होगा ही, ठीक है, ये फिक्स है, और 3 तिया 9। ये सब संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 1 लिख दिए। ठीक है, 1 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। उसके बाद 2 का टेबल देखते हैं, तो 2 का टेबल में तो आता नहीं है 9, नहीं ना आता। 3 का टेबल में आता है तो 3 लिख दिए। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल, 6 के टेबल, 7 का टेबल, 8 के टेबल में नहीं आता 9, और 9 का टेबल में आता है तो अंत में 9 लिख दिए। ठीक है, अंत में 9 लिख दिए और 10 का टेबल में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब नहीं आएगा तो बस हो गया। तो यही पूछ रहा था कि ये जो नीचे दी गई संख्याएं हैं ना, तो वो कौन कौन सी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होंगी
तो ये सारा का सारा आपको बता दें। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, पता खींचिए, ठीक है ना, आपको पता करना है। तो देखिए 10 से 30 तक वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। तो क्या बोला जा रहा है, 10 से लेकर 30 तक, ठीक है, 10 से लेकर 30 तक वे कौन कौन सी संख्या हैं जो एक और खुद से विभाजित होती है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। समझे? देखिए जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 सिर्फ एक से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है, ठीक है ना, और किसी से नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 है जो है वो खुद से और एक से विभाजित होता है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो वही संख्या बताना जो एक और खुद से विभाजित होता है और बाकी कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, और वो संख्या रहना चाहिए 10 से 30 तक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 10 के बाद 11 आएगा ना, तो 10 से गिनना, 10 के बाद 11 आएगा। तो जो 11 है ना वो एक और 11 से यानी खुद से विभाजित होगा और किसी के टेबल में 11 नहीं आता है। उसके बाद क्या आता है, 12। तो देखिए 12 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 12, 6 दूनी 12, सब में आ जा रहा है ना, आ जा रहा है सब में, तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एक और स्वयं से ही विभाजित होना चाहिए, तो 12 नहीं हो पाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो 13 एक और खुद से यानी 13 से ही विभाजित होगा। समझे? अब ले लेते हैं 13 के बाद क्या है, 14, तो 2 सते 14 हो जाता है, एक और 14 से विभाजित तो होगा ही, साथ ही साथ 2 सते 14, 7 दूनी 14, ठीक है, तो इस तरह से आ जा रहा, तो नहीं हो पाएगा 14। तो आइए समझ में कैसे लिखना है, इसी तरह लिखना है। तो 10 से 30 के बीच में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 11 13 17 19 23 और 29, ठीक है। तो देखिए 29 एक और खुद यानी 29 से ही विभाजित होगा और किसी के टेबल में 29 नहीं आएगा। अगर आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। समझ गए? अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या पढ़ चुके हैं ना। भाज्य संख्या क्या पढ़े थे, बोले थे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसे संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। एक को छोड़कर ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं तथा एक से पूर्ण विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए ना। तो क्या है ना, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या एक को छोड़कर, ठीक है, एक जो संख्या है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा 2 3 4 5 6 जितना आएगा सब ले लेंगे, तो उन संख्याओं को लेंगे, ठीक है। एक को छोड़कर वैसे संख्या जो सिर्फ स्वयं से यानी खुद से और एक से पूर्ण विभाजित होती है और किसी भी बाकी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको बताया था कि भाज्य संख्या है, ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, ये आपको याद रखना है। देखिए अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण 2 3 5 7 11 13, ठीक है। इसी तरह और भी होगा, जैसे 13 के बाद 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 के बाद 19 हो जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा। समझे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 13 ले लें, तो 13 एक और खुद यानी 13, ठीक है, तो यही दोनों से विभाजित होगी, इसके अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब बोला जा रहा है स्वयं कीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 से 50 के बीच की संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए अपनी कॉपी में एक सारणी बनाइए और लिखिए। समझ गए ना। तो आपको एक कॉपी में सारणी बनाना है और लिखना है। तो सारणी कैसे बनाते हैं, 2 बॉक्स बना दीजिए, एक भाज्य संख्या के लिए, दूसरा अभाज्य संख्या के लिए, और इस बॉक्स में भाज्य संख्या लिखिए और इस बॉक्स में अभाज्य संख्या लिखिए, हो गया खत्म। इसी तरह आपको बनाना है, बॉक्स बनाना है, समझे, बॉक्स बनाकर लिखना है। तुम जो बताने वाले हैं तो उसको बॉक्स में ही लिखिएगा, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या वाले बॉक्स में, भाज्य संख्या को भाज्य संख्या वाले बॉक्स में। अब देखिए भाज्य संख्या बता रहे हैं 2 से 50 के बीच की। देखिए ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये 2 से 50 के बीच की भाज्य संख्या, और यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये सारा का सारा 2 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं,
समझ गए ना। तो देखिए भाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इसी तरह 49 तक चला जाएगा। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होती हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम 40 ले लें, 40, तो 40 एक और 40 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होती है ना, किससे, तो 40 आ जाएगा ना, 40 आ जाएगा। 4 का टेबल 10 बार में पढ़ेंगे, ठीक है, 2 का टेबल 20 बार में पढ़ेंगे, 4 का टेबल 10 बार में पढ़ेंगे, तो 4 तहाँ के 40 होता है, 8 पंच 40 होता है, 5 अट्ठी 40 होता है, ठीक है। इस तरह से ढेर सारा आ जाएगा, समझ गया ना। तो ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए अब भाज्य संख्या में कुछ ले लीजिए, मान लीजिए हम 19 ले लिया, 19, तो 19 सिर्फ एक और खुद से यानी 19 से ही विभाजित होता है, इसके अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। तीन सारी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे, हो गया। तो आपको बॉक्स में लिखना है, फिर बोले आपको बॉक्स बना के लिखना है, समझ गए ना, तीसरा मत लिख दीजिएगा। देखिए आप पढ़ने वाले हैं, सोचिए और कीजिए, तो पहले सोचिएगा उसके बाद कीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में, नीचे दी गई संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाले संख्या को त्रिभुज से, 3 से विभाजित होने वाले संख्या को आयत है, तथा 5 से विभाजित होने वाले संख्या को वृत्त से घेरिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि त्रिभुज किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, वृत्त किसको कहते हैं, बेलनाकार जो वस्तु होता है बेलन, ठीक है, और फिर गोला किसको कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका अगर 5 मिनट का वीडियो बनेगा तो 5 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 से जो विभाजित होगा उसको त्रिभुज से घेरना है, 3 से जो विभाजित होगा उसको आयत से घेरना है, और 5 से जो विभाजित होगा उसको वृत्त से घेरना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा संख्या दिया हुआ, 344, 458, 573, इसी तरह 1905 यानी 1905। तो देखिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है और कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है। अब सबको हम भाग देख के थोड़ी देखते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, समझ गए। वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, समझ गया ना, ठीक है। तो देखिए इसमें चेक करते हैं, देखिए इकाई स्थान पर 4 है, 8 है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी इकाई पे क्या 3 है तो नहीं हो पाएगा, इसकी इकाई पे 9 है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंत में 0 है, अंत में 4 है, अंत में 0 है, अंत में 0 है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं, ये चारों जो संख्या हैं वो 2 से विभाजित हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंत में 5 है, नहीं हो पाएगी। वही संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 है तो नहीं हो पाएगी। अंत में क्या, अंत में यानी इकाई स्थान पर, ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके अच्छे से। तो इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, इकाई स्थान पर 4 है, तो ये पूरी जो संख्या 1904 2 से विभाजित हो जाएगी। 1 है नहीं हो पाएगी, 0 है हो जाएगी, 5 है नहीं हो पाएगी। आगे आपको समझ में, तो जो 2 से विभाजित होगा उसको त्रिभुज से क्या करना है, घेर देना है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके घेर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके घेर दीजिए, घेर लीजिएगा ना अपने से, ठीक है। हम कितना घेरे आपको बता दिए, ऐसे करके क्या कीजिएगा, घेर लीजिएगा, ठीक है, बाकी संख्या को भी। अब देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या को आयत से घेरना है ना। तो देखिए 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो देखिए 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके सभी अंकों को जोड़ने पर, ठीक है, सभी अंकों को जोड़ने पर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े, यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक जा रहा है, मैक्सिमम 1000 तक जा रहा है। तो जितनी संख्या रहेगी ना, ठीक है, जितनी संख्या रहेगी उसमें जितना अंक रहेगा सबको जोड़ देंगे, ठीक है, और 3 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो अगर भागा लग जाएगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जोड़ने पर जो संख्या है तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी 3 से। देखिए जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि 344 जो है ना वो 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो देखिए
इसके अंक को जोड़ते हैं 3 4 4, तो जोड़े कितना होगा 3 4 7, 7 4 11। तो जो 11 आया वो 3 से विभाजित होगा, जो 11 आया वो 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता, तो ये जो संख्या है, ठीक है ना, 344, वो 3 से विभाजित नहीं होगी। हो गया। अब ये ले लेते हैं, ये 458, तो इसके अंकों को जोड़िए, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, तो 17, तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 458 जो है ना वो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 573 ले लेते हैं, देखिए 5 7 कितना होता है 12, 12 3 15, तो जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 5 15, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है 573, वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसको क्या करेंगे, आयत में ऐसे करके बंद कर देंगे, ठीक है, आयत में ऐसे करके बंद कर देंगे, समझ गए। अब देखिए चेक कर लेते हैं, 7 7 9, तो 7 7 14, 14 9 23 होता है, ठीक है, तो 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो जो 7 7 9 है 779, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, समझ गए। अब ये चेक करते हैं, 4 8 0 480, तो देखिए 4 और 8 कितना होता है 12, और 12 0 कितना होता है 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, 3 चौके 12, ठीक है, तो विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से 480 क्या होगा 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसको क्या करेंगे, आयत में इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है, चौकोर बॉक्स है ना, इसको बंद कर देंगे, समझ गए। 944 है, तो 9 4 13, 13 4 17, तो 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये जो संख्या है 944, वो 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। एक और आपको चेक करके बताते हैं, ये 4 एक कितना होता है 5, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, तो 5 है ना 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 410 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 1 2 3 हो गया, 3 6 9 हो गया, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 3 से पूरी तरह विभाजित है ना, तो ये जो संख्या कितना 1260, वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी ना। तो इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देते हैं, चौकोर बॉक्स में, ठीक है, पेन ठीक से चल नहीं रहा है, हो गया, बॉक्स में बंद कर दिए। आगे समझ में आपको, तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या करना है, वृत्त से घेरना है। तो 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो, समझ गए ना। तो देखिए चेक करते हैं, इकाई पे 4 है, इकाई पे 8 है, 3 है, 9 है, तो ये चारों संख्या क्या है 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 0 है इकाई स्थान पर, तो ये जो 480 है वो 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, वृत्त से घेर देंगे। अब देखिए 944, ठीक है, तो इकाई पे क्या 4 है, तो हमको तो 0 और 5 चाहिए ना, 0 रहे या 5 रहे, तो नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगा। अब देखिए अंत में क्या है, इकाई पे 0 है, इकाई पे 0 है, इकाई पे 5 है, तो ये तीनों के तीनों क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे क्या कीजिए, घेर दीजिए वृत्त से, समझ गए ना, वृत्त से क्या कीजिए, घेर दीजिए। अब देखिए इकाई पे 4 है, इकाई पे 1 है, तो विभाजित नहीं होंगे, ठीक है ना, 5 से ये संख्याएं विभाजित नहीं होंगे। इकाई पे 0 है, ये 5 है, तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इसको वृत्त में हम लोग घेर देंगे, हो गया। तो यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है आपको क्या करना था ना, आपको त्रिभुज से घेरना था, या फिर आयत से घेरना था, या फिर वृत्त से घेरना था, तीनों में से घेरना था, समझ गए ना। तो ये संख्या 2 से विभाजित होती है, ये 3 से और ये 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ही नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर कई संख्याएं हैं ना जो दोनों से विभाजित है, 2 से भी 3 से भी, और कोई कोई तीनों से विभाजित है, 2 3 और 5 तीनों से, समझ गए ना। तो देखिए कौन कौन सी है वो संख्याएं, देखिए जो 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी है, यानी ये 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 5 से भी विभाजित होगा, समझ गए ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम त्रिभुज वाला घेर भी देंगे, ठीक है, वृत्त से भी घेरेंगे और आयत से भी घेरेंगे, तीनों करेंगे, क्योंकि ये 2 3 और 5 तीनों से पूरी तरह से विभाजित है। 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इकाई पर 0 2 4 6 8 चाहिए, तो 0 है, 2 से विभाजित होगा। उसके बाद क्या 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, तो जो आएगा अगर वो 3 से विभाजित होगा तो दिया गया संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो देखिए 4 8 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, तो 12 आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 से भी विभाजित होगा,
समझ गया ना। उसके बाद देखिए 5 से विभाजित होने के लिए अंत में 0 चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 है, तो ये 5 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है और 5 से भी है, और कोई कोई संख्या है ना सिर्फ 2 से विभाजित है। मान लीजिए 3 से विभाजित है और 5 से खाली विभाजित है। कोई कोई संख्या 2 से है और 3 से है, दोनों से है, तो इसको ध्यान से बनाइएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, 480 तो बता दिए वो तीनों से विभाजित है, तो त्रिभुज, आयत और वृत्त तीनों से घेरना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद देखिए 410, देखिए 410 अंत में 0 है तो 2 से विभाजित होगा और साथ ही साथ किससे विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, समझ गए ना। तो 410 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ तो क्वेश्चन तो लिखेंगे। देखिए 410 को क्या करेंगे, त्रिभुज से घेर देंगे और वृत्त से भी घेर देंगे, समझ गए ना। यहाँ पर कौन सा है, 1260 है, यानी 1260, 1260 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, समझ गए। यानी ये 2 से, 3 से और 5 से तीनों से विभाजित होगी, तो इसको तीनों से घेरेंगे, तीनों से। तो 1260 है, इसको क्या करेंगे, तीनों से घेरेंगे, त्रिभुज से भी घेरेंगे, आयत से भी घेरेंगे और वृत्त से भी घेरेंगे। 4210 को देखिए, 4210, ठीक है ना, 4210 इसमें है और 4210 इसमें है, ठीक है। यानी ये 2 से भी विभाजित है और 5 से भी है। इसको क्या करेंगे, इसको त्रिभुज से भी घेरेंगे और वृत्त से भी घेरेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए 1905, यानी 1905, 1905 है वो 3 से विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, समझ गए ना। देखिए 1 9 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, तो 15 आ रहा जोड़ने पर, तो 15 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी तरह से विभाजित होगा 3 से, और 5 से विभाजित होने के लिए अंत में 0 चाहिए या 5 चाहिए, इकाई स्थान पर 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा पूरी तरह। तो इसमें क्या करेंगे, 1905 में, यानी 1905 में हम लोग इसको आयत से भी घेरेंगे और वृत्त से भी घेरेंगे, ठीक है, इससे भी घेरेंगे और इससे भी घेरेंगे। देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, अब बताइए, ठीक है। अब आपको बताना है, बहुत पढ़ लिया, अब आपको बताना है। 3 अंकों वाली 7 संख्याएं लिखिए जिनमें 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। 3 अंकों वाले 7 संख्याएं लिखना है जिसमें 3 और 5 दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 3 और 5 से दोनों से भाग लगना है ना, तो 3 और 5 को गुना कर दिया, 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 15 आएगा। अब 15 का टेबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, कब तक, जब तक कि 3 अंक वाला संख्या न आ जाए, समझ गया ना। तो 15 छक क्या होता है, 15 छक 90 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है। तो 90 जो है वो 2 अंक वाला है, हमको 3 अंक वाला चाहिए, तो 15 का टेबल 7 बार पढ़ रहे हैं ना, तब आ रहा है 105, तो 3 अंक वाला देखिए 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक वाला, ठीक है। तो 7 बार में पढ़े, फिर 8 बार में, फिर 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते गए 15 का टेबल। तो आप बोले कि हम तो 15 दहा 150 तक ही पढ़े हैं, तो देखिए 15 को 7 से गुना करेंगे, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 12, फिर 13 से, ठीक है। कब तक गुना करते जाएंगे, जब तक कि 7 संख्याओं को पाना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मिल गया। और कितना अंक होना चाहिए, 3 3 अंक वाला होना चाहिए, सब में क्या है 3 3 अंक है, खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपवर्तक, अपवर्तक। तो देखिए अपवर्तक से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो क्या बोला जा रहा है ना कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होती है, तो उन सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अपवर्तक को विभाजक भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का का 2 नाम रहता है, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, बिल्कुल इसी प्रकार से इसका 2 नाम है, एक अपवर्तक है और दूसरा नाम विभाजक है। चलिए आप एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। तो देखिए 16 के अपवर्तक बतलाएं, 16 का बताना है। तो देखिए 16 किससे किससे विभाजित होता है, ठीक है। तो देखिए 1 से और खुद से तो विभाजित होगा, ये तो क्लियर है। 1 का टेबल 16 वाला पढ़ेंगे और 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 सभी के टेबल में आता है, 3 सभी से ना ये जो 16 है पूरी तरह से विभाजित होगा।
तीन सारी संख्याओं को 16 का अपवर्तक बोलेंगे कि 1, 2, 4, 8 और 16 क्या है, इस 16 का अपवर्तक है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होती है, ठीक है ना, तो उन सारी संख्याओं को अपवर्तक कहते हैं। आगे आपको समझ में? ठीक है, अपवर्तक कैसे निकालेंगे, पहले 1 लेंगे, ठीक है। अब देख गिनती की संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 ले लिए। अब 1 में कितना गुना करेंगे, 16 आएगा, तो 16 गुना करेंगे। फिर 2 लेंगे तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 16 आएगा, 2 8 16। 3 लेंगे तो 3 में तो आता नहीं है 16, तो 3 के बाद क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 4 चौके क्या होता है 16, हो गया। 4 के बाद 5 लेंगे तो 5 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 के टेबल में 16 नहीं आता, 7 के टेबल में 16 नहीं आता, 8 के टेबल में 16 आता है। 8 दूनी 16 आता है ना, 8 दूनी 16। लेकिन यहाँ पर 8 दूनी 16 पहले ही उपस्थित है, 2 8 16 बोलिए या 8 दूनी 16 बोलिए, ठीक है, दोनों के क्या सेम ही है ना, अंक तो सेम ही है ना, 2 और 8 तो दोनों तो सेम ही है। और 2 8 16 बोले या 8 दूनी 16 बोले, ठीक है, दोनों में तो अलग अलग संख्या तो है नहीं, सेम ही संख्या, तो हम रुक जाएंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, 1 2 और उसके बाद क्या 4, फिर दोबारा 4 नहीं लिखेंगे, समझे, दोबारा 4 नहीं लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, लिख दिया ना, 1 2 4 8 और 16, तो ये सब अपवर्तक हो गई। और आपको आगे और ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब बोला जा रहा है, आप भी निम्नांकित संख्याओं के सभी अपवर्तकों की गणना कीजिए, ठीक है ना, यानी 90 का अपवर्तक पूछ रहा है, 75 का अपवर्तक पूछ रहा, और पूछ रहा है कि 60 का अपवर्तक, ठीक है ना, तीन सारी संख्याओं का अपवर्तक बतलाना है, 3 संख्या का। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं 90 का अपवर्तक। तो 90 का अपवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 में हम कितना गुना करेंगे कि 90 आएगा, तो 90 गुना करेंगे। 2 में हम कितना गुना करेंगे कि 90 आएगा, तो देखिए 2 से 90 पूरी तरह से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा, आपको बताया अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे या 6 रहे, ठीक है ना, तो 2 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा। तो 90 को ना, 90 को 2 से विभाजित करके देखिए, ठीक है ना, 90 को क्या कीजिए 2 से भागा दे के देखिए, 2 से, ठीक है ना, तो क्या आएगा, तो देखिए 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, और 2 पचे 10 हो गया, ठीक है, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा, तो 45 आ गया। तो यहाँ पर 45 लिख लिए। उसके बाद 3 लेंगे, तो 3 के टेबल में 90 आएगा, जो 90 है वो 3 से विभाजित होगा, हाँ होगा, अंक को जोड़ेंगे तो 9 और 0 तो कितना आ गया, 9 आ गया, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना, तो अब 9 3 से विभाजित हो रहा है, यानी 90 भी 3 से विभाजित होगा। तो कितने बार में विभाजित होगा, इसको बना लीजिए, जैसे 90 है कितने बार में विभाजित होगा, ठीक है, तो 3 3 9, ठीक है, 0 बच गया तो 0, यानी 30 बार में विभाजित होगा, तो 3 यहाँ लिख दिए, 30 यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए 4 लिखेंगे, तो 4 जो है ना वो 90 को विभाजित नहीं करता, तो उसके बाद 5 लेंगे, तो 5 है ना, 5 90 को विभाजित करता है कितने बार में, 18 बार में, तो 90 में 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और उसके बाद 6 है, तो 90 को भागा देंगे 6 से तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना, 15 भागा तो आपको आता ही है। उसके बाद देखिए 7, तो 7 है ना 90 को विभाजित नहीं करेगा, और नहीं 8 90 को विभाजित करेगा, 8 है 90 है, तो 8 में एकम कितना होता है, 8 10 बच गया, ठीक है, तो 8 एकम 8, तब तो 8 लगा देंगे, फिर कितना बच गया, 2 बच जाएगा, 2 बच गया ना, तो नहीं लगेगा। इसी तरह 7 का टेबल जब पढ़ेंगे ना तो 90 आएगा ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि जो 90 है वो 7 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9, तो 9 दहा के 90 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 पढ़ेंगे, 10, तो 10 नमा के क्या होता है, 90 होता है, ठीक है, 10 नमा के 90 होता है, तो 10 9 तो पहले ही आया हुआ, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, और 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, तो सेम ही बात है ना, संख्या तो सेम ही है, 9 10 तो दोनों में आ रहा है, तो हम स्टॉप हो जाएंगे, अब चेक नहीं करेंगे, जहाँ आपसे रिपीट होने लगा ना तो हम चेक नहीं करेंगे। अब देखिए 90 का अपवर्तक क्या हो गया, यही लिख देंगे 1 2 3 5 6 9 हो गया, 10 15 18 30 45 90 सजा के लिखेंगे बढ़ते क्रम में, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में, बस लिख दिए। तो ये सब जो है ना, ये सब अपवर्तक हैं 90 के।